जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत कथा का दूसरा भाग सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जय श्री कृष्ण। भक्तों, इस कथा को प्राचीन समय में सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्म ऋषि नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा ही मुक्त होने का मार्ग बताया था। श्री सूत जी महाराज के वचनों को सुनकर के सोनकादि ऋषि पूछने लगे, हे प्रभो, लोक विग्रह में प्रवृत्त चंचलता युक्त नारद जी को सप्ताह विधि को श्रवण में श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई और सनकादि ऋषियों के साथ उनका संयोग किस स्थान पर हुआ? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुमको एक भक्ति पोषक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिससे आप लोगों को कथा और सत्संग के श्रवण से होने वाले लाभ के महत्व का ज्ञान हो जाएगा। श्री सूत जी कहने लगे, एक बार चारों सनकादिक महर्षि भगवान के दर्शन करने तथा सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम गए। वहाँ पर उन्होंने देव ऋषि नारद जी को खिन्न और व्याकुल देखा। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आप उदास चित्त कहाँ से आ रहे हैं? देव ऋषि नारद जी बोले, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके वहाँ गया था। वहाँ पर मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगपट्टम और सेतुबंध, रामेश्वरम आदि तीर्थों में घूमता फिरा, लेकिन वहाँ पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। वहाँ पर मुझे कहीं भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, सत्य, तप, शुद्धता, दया और दान आदि सद्गुणों का नाम तक नहीं मिला। माता पिता अपने बालकों को केवल पेट भरने की ही शिक्षा देते हैं। संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए हैं। जो विरक्त सन्यासी हैं, वे गृहस्थों की तरह ऊंचे ऊंचे मकान, आश्रम बना करके विषयों में फंस गए हैं। और भक्तों, मातु पिता बालकनि बोलावहीं, उदर भरै सोई धर्म सिखावहीं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचै नट मरकट की नाही। और अधिकतर घरों में साला ही मालिक है। तरुण प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयिणो लोभादम पतिनाम च कल्पनम। भक्तों, सबके घरों में स्त्री ही प्रधान है। उनका भाई नीति बनाने वाला है। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कन्याओं को भी बेच रहे हैं और स्त्री और पुरुषों में भारी कलह का वातावरण है। ब्राह्मण लोग वेदों को बेचने में लगे हैं। स्त्रियां अपनी सतीत्व खोकर अपनी जीविका चला रही हैं। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर घूमता कली के प्रभाव को देखता हुआ यमुना जी के किनारे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी, वृंदावन में पहुंचा। वहां पर मैंने एक तरुण अवस्था वाली स्त्री को उदास चित्त और चिंता से व्याकुल देखा। उस स्त्री के पास ही दो वृद्ध पुरुष पड़े थे। उनकी थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। वह स्त्री उनके पास बैठी रो रही थी। उनके पास सैकड़ों स्त्रियां बैठी थी और पंखा झलती हुई उसको समझा रही थी।
जब मैं उनके पास पहुंचा तो वह स्त्री मुझे देखकर विह्वल वाणी में कहने लगी, हे महात्मन, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिंतामपि मनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। थोड़ी देर ठहर कर मेरी चिंता दूर कीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन संसार के तापों को मिटाने वाला है। जब मनुष्य के बहुत से पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल उदय होता है, तभी आप जैसे परोपकारी और संसारी जीवों का कल्याण करने वाले संतों के दर्शन होते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन की करनी। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिली वो करे सब कष्टन को अंत। उस युवती की कातर वाणी सुनकर मैंने उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध और ये जो स्त्रियां तुम्हारे पास बैठी हैं कौन हैं? तथा आप मुझे अपने दुख का कारण बताओ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे न जर्जरो। युवती बोली, हे मुने, मैं भक्ति हूँ और ये पुरुष मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र हैं। संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं भक्तों, एक पुत्रेष्णा, 2 वितेष्णा और तीसरी लोकेष्णा। ये कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और ये स्त्रियां जो हैं गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, परंतु फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। हे मुने, आप मुझे कलयुग के आघात से बचाकर शांति प्रदान कीजिए। हे ऋषिवर, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, गुजरात देश में मेरी बड़ी अवनति हुई और मैं यहाँ जाकर बुढ़ी हो गई। कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने खंडित कर दिया और मैं पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई। इस पवित्र धाम वृंदावन में आने पर मैं तो पुनः तरुणी और स्वस्थ हो गई हूँ, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध ही बने हुए हैं। आप मुझे इसका कारण बताइए। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया है। इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी है। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया है। धर्मी रक्षति रक्षतः, धर्म दृढ़ वृद्ध मूलो वेद स्कंध पुराण शाखाढ्य, क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो पादपो मधुसूदनो जयति। गरुड़ पुराण में लिखा है कि परमेश्वर रूपी वृक्ष की दृढ़ जड़ धर्म है, वेद स्कंध पुराण शाखाएं क्रिया फूल और फल मोक्ष है। हे भक्ति, धर्म आचार से उत्पन्न हुआ है और धर्म के स्वामी भी हरि हैं। आचार प्रभुवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। कली प्रभाव के कारण विषयानुरागी प्राणियों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। वृंदावन में आने पर जो तुमको तरुण जीवन प्राप्त हुआ वह यहाँ भक्ति का बाहुल्य होने से हुआ है। ज्ञान वैराग्य का यहाँ इतना महत्व नहीं है, इसलिए ये दोनों वृद्ध ही बने हुए हैं। फिर भी परम पवित्र क्षेत्र के प्रभाव से इनको कुछ शांति मिली है और इनको नींद आ रही है। भक्ति बोली, हे देव ऋषि, जब कलयुग का इतना बड़ा कुप्रभाव बरप रहा है तो इस कलयुग को महाराज परीक्षित ने शरण क्यों दी थी? इसे सुनकर नारद जी बोले, हे देवी, जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़कर गोलोक जाने लगे, तभी महाराज परीक्षित के दिग्विजय के समय कली शरणागत हुआ और शरण में आए हुए को जो त्यागते हैं उसके संबंध में मानसकार लिखते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनिहित अनुमानी,
ते नर पांवर पाप में ते नहीं बिलो कति हानि। सुंदरकांड में लिखा है कि शरणागत कहूँ जे तजहीं निज अनीत अनुमानी, ते नर पांवर पाप में ते नहीं बिलो कति हानि। हे भक्ति, वैसे पापों का घर होते हुए भी इस कलयुग में एक अद्भुत गुण है, वह यह है कि मनुष्य इसमें भगवान के नाम का स्मरण से ही संसार सागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। इस प्रकार जिस फल को प्राणी अन्य युगों में तपस्या, योग, समाधि आदि से भी प्राप्त नहीं कर पाते, वही फल कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त कर लेते हैं। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।